मेरे राम आंदोलन का लंका कांड, जब राम मंदिर के कारसेवकों पर हुई दनादन फायरिंग। वीडियो को लास्ट तक देखें, तब समझ में आएगा कि पूरा माजरा क्या है। राम मंदिर न्यूज। 1990 ने राम मंदिर आंदोलन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण साल रहा। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन ने पार्टी को एक ऐसा मुद्दा पकड़ा दिया था जिससे वह लोगों के बीच खुद को स्थापित कर सकती थी। ऐसे में राम मंदिर आंदोलन का जो अभियान निर्मोही पंथ और साधु संतों ने शुरू किया था, वह आरएसएस विश्व हिंदू परिषद से होते हुए भाजपा के मूल एजेंडे का भाग बन गया था। विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर 1990 को किया था अयोध्या में कार सेवा का ऐलान। मुलायम ने की थी विवादित परिसर तक किसी कार सेवक के न पहुंचने देने की घोषणा। 30 अक्टूबर की कार सेवा में कोठारी बंधुओं ने बाबरी के गुंबद पर फहराया था भगवा। 2 नवंबर की कार सेवा के दौरान सुरक्षा कर्मियों की गोली से हुई कोठारी बंधुओं की मौत। मैं अयोध्या हूँ, मैंने 1528 का काल भी देखा। 1853, 1858 से 1934 और 1949 का वक्त भी जिया। लेकिन 90 के दशक ने मेरी धरती को राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। राजीव गांधी जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हिंदू और मुस्लिम वर्ग के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे थे, राजनीति कहीं उससे काफी आगे बढ़ चुकी थी। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने राजीव के छोड़े गए हिंदुत्व की डोर को थामा और मंदिर आंदोलन के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से राम मंदिर का रथ लेकर निकाले थे। उनके रथ को बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया। अयोध्या पहुंचने से पहले रथ यात्रा रुक चुकी थी। वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ की परंपरा थी। इसमें यज्ञ कराने वाला राजा घोड़े छोड़ता था और अगर कोई राजा उसे पकड़ता तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उसे युद्ध करना होता था। रामायण काल में भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का जिक्र आता है। उनके छोड़े घोड़े को उनके ही वन में रह रहे पुत्रों लव और कुश ने पकड़ा था। इस घोड़े को छुड़वाने के लिए प्रभु राम को स्वयं अपने पुत्रों से युद्ध करने मैदान में उतरना पड़ा। हालांकि अब राजतंत्र नहीं था, भाजपा केंद्र की सत्ता में साझीदार थी, मतलब पावर में थी। अश्वमेध यज्ञ की तरह उनका रथ देश के तमाम हिस्सों से होते 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी। लालू यादव ने 23 अक्टूबर 1990 को ही आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ रथ रोक दिया। इसके बाद युद्ध यानी आक्रोश का प्रदर्शन तय था। लालू के रथ रोकने के कदम को चैलेंज माना गया। हालांकि जिस हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने के लिए ये रथ यात्रा निकली थी, वह आडवाणी की 2 गिरफ्तारी से पूरा होता दिखा। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में मैदान सजा रखा था। आजाद देश में सबसे बड़ी कार सेवा का ऐलान किया गया था। वहीं यूपी की मुलायम सिंह यादव की सरकार किसी भी स्थिति में कार सेवा को पूरी नहीं होने देना चाहती थी। यह मेरे प्रभु राम के मंदिर आंदोलन के लंका कांड की शुरुआत थी। ये युद्ध के आगाज का संकेत। बिहार में लालू सरकार ने राम मंदिर रथ यात्रा को रोककर मंदिर आंदोलन को बाधित करने का संदेश दिया। वहीं यूपी की मुलायम सरकार ने दावा किया कि 30 अक्टूबर 1990 को प्रस्तावित कार सेवा को किसी भी स्थिति नहीं होने दिया जाएगा। यहां कार सेवा के मतलब को समझ लेना आवश्यक है। दरअसल राजीव सरकार ने 1989 में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर का शिलान्यास करने की अनुमति दे दी थी। यह मंदिर आंदोलन का सबसे अहम पड़ाव था। एक प्रकार से राजीव सरकार ने मंदिर के अस्तित्व को मान्यता दे दी थी। लेकिन विवादित स्थल खड़ा था। वहां जर्जा मस्जिद थी। इसमें हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी। हिंदू पक्ष यहां पर मंदिर बनाने की योजना तैयार कर रहा था। इसी मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा होनी थी। बाहर में अंग्रेजों के जमाने में निर्धारित राम चबूतरे से निर्माण कार्य शुरू किया जाना था, लेकिन तत्कालीन केंद्र की वीपी सिंह और यूपी की मुलायम सिंह सरकार विवादित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने देना चाहती थी। विश्व हिंदू परिषद ने राम भक्तों को जुटाकर सरकार पर दबाव बढ़ाने की योजना पर काम शुरू किया। सितंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना की ओर से मंदिर पुनर्निर्माण के लिए आंदोलन चलाया। अब हिंदुओं के भीतर भी मंदिर को एक अलग भाव पैदा होने लगा। लोग सवाल करने लगे कि हमारी आस्था की कद सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं। जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था। वीएचपी, आरएसएस और भाजपा लगातार लोगों को अयोध्या में जुटकर अपने भगवान को जनमानस के सामने लाने की अपील कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1990 को आडवाणी की रथ यात्रा अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन पहले ही आडवाणी गिरफ्तारी के साथ राम मंदिर रथ रुक चुका था। विश्व हिंदू परिषद का अभियान जारी था। अयोध्या में राम भक्तों का जुटान होने लगा। 21 अक्टूबर से शुरू हुआ था जुटान।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने राम भक्तों को अयोध्या पहुंचने का आह्वान किया। देश भर में इसको लेकर हलचल तेज हो गई। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव सरकार थी। मुलायम सरकार ने विवादित परिसर की सुरक्षा का वादा किया। बाबरी मस्जिद परिसर और अयोध्या शहर को सुरक्षा बलों के हवाले दे दिया गया। मुलायम ने साफ कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मुलायम के दावों पर राम भक्तों का जोश उबाल मार रहा था। हर राम भक्त प्रभु रामलला के मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर घर से निकलने लगा। पहली बार देशभर से 21 अक्टूबर 1990 से अयोध्या में राम भक्त कारसेवकों का जुटान शुरू हुआ। हर दिन के साथ उनकी संख्या बढ़ रही थी। कारसेवा की तिथि पहले से 30 अक्टूबर निर्धारित थी। एक्शन डे यानी 30 अक्टूबर 1990 को लेकर रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व की गई थी। पुलिस ने अयोध्या के लिए सभी बस और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी। सीमाओं को सील कर दिया गया। कारसेवकों को किसी भी स्थिति में अयोध्या नहीं पहुंचने देने की कोशिश सरकार के स्तर पर की गई। ऐसे में अधिकांश कारसेवक पैदल ही अयोध्या की तरफ कूच कर गए। एक रिपोर्ट तो यहां तक दावा करती है कि कई कारसेवक तो सरयू की तेज धार को तैरकर अयोध्या पहुंच गए थे। यूपी पुलिस ने विवादित ढांचे की करीब 1.5 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग लगा दी। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। और ये एक्शन डे, अयोध्या में अब एक्शन डे आ गया था। कारसेवा की शुरुआत 30 अक्टूबर 1990 सुबह 10 बजे से हुई। सुबह 10 बजे महंत नृत्य गोपाल दास और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल कारसेवकों के एक बड़े समूह के साथ विवादित स्थल की तरफ बढ़े। पुलिस ने कारसेवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कारसेवक आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया। कारसेवकों पर लाठियां बरसने लगी। एक लाठी अशोक सिंघल के सिर पर लगी। उनके सिर में चोट लगने की खबर कारसेवकों के बीच आग की तरफ फैली और वे उग्र हो गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों और कारसेवकों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक अयोध्या में युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। सुबह करीब 11 बजे पुलिस और कारसेवकों के बीच भिड़ंत के बीच एक साधु ने कांस्टेबलों की एक बस को अपने नियंत्रण में ले लिया। आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर ले जाने के लिए यह बस वहां खड़ी की गई थी। कारसेवकों को गिरफ्तार कर इसमें रखा जा रहा था। पुलिस ने राम जन्मभूमि रोड पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। साधु ने बस को कब्जे में लेने के बाद तेज गति से आगे की तरफ भगाना शुरू कर दिया। सुरक्षाकर्मी जब तक कुछ समझते बस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे की तरफ निकल गई। इससे अन्य लोगों के लिए पैदल चलने का रास्ता साफ हो गया। सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। विवादित स्थल के पास भारी सुरक्षा बंदोबस्त थे। इसके बाद भी वहां तक करीब 5000 कारसेवक पहुंच चुके थे। पुलिस उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, रुकने को कह रही थी। कारसेवक दौड़ते आगे बढ़ रहे थे। पुलिस की गोली और बाबरी पर भगवा। हनुमानगढ़ी के पास रहने वाले एक प्रत्यक्षदर्शियों का करते हैं कि उस दिन अलग ही माहौल था। पुलिस कारसेवकों पर गोली चला रहे थे और कारसेवक इससे बिना डरे आगे बढ़ रहे थे। वे लगातार अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। हवाई फायरिंग अब कारसेवकों को रुककर फायरिंग में बदल गई। कई कारसेवकों को गोली लगी, लेकिन परवाह किसे थी। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि कारसेवकों की भीड़ से 2 युवा निकले और बाबरी मस्जिद की दीवार पर चढ़ गए। वे गुंबद तक पहुंच गए। वे दोनों कोठारी बंधु थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। यह एक ऐलान था। मुलायम सरकार ने उस परिंदा के पर न मारने देने का दावा किया था। दावों की हवा महज 10,000 कारसेवकों की भीड़ ने निकाल दी थी। इसे कारसेवा के सफल होने के रूप में देखा गया। इसके बाद कारसेवकों ने घायल और मृत कारसेवकों की खबर लेनी शुरू की। 1990 कारसेवकों पर गोलीकांड की जांच करने वाले लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को सुरक्षा के भारी इंतजाम थे। 28,000 यूपी पुलिस के सशस्त्र कांस्टेबल को बाबरी की सुरक्षा में तैनात किया गया था। इस कारसेवा में 40,000 कारसेवकों के पहुंचने का दावा किया था। हालांकि 30 अक्टूबर को महज 10,000 कारसेवक ही पहुंच सके थे। 1853 और 1934 बाबरी हमले से अलग ये कारसेवा थी। पिछली दोनों घटनाओं में बाबरी को मुगल गुलामी का प्रतीक माना गया था, लेकिन 1989 में बाबरी परिसर में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद कारसेवा को हिंदुओं का अधिकार बताया गया। फिर भी पुलिस ने उन पर गोली चलाई। राम को लेकर आजाद देश में रामभक्त और सुरक्षा बल आमने सामने आए। कारसेवा जारी रखने का ऐलान। मेरी धरती रामसेवकों के खून से आजाद भारत में पहली बार लाल हुई थी। कारसेवक अपने आराध्य की पूजा करना चाहते थे, मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने गोली चला दी। कोठारी बंधुओं ने बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराकर मुलायम के दावों की हवा निकाल दी।
इसे कामयाबी नहीं माना गया। इस घटना में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल घायल हो गए थे। महंत नृत्य गोपाल दास हर हाल में कारसेवा जारी रखना चाहते थे। कारसेवकों की भी कुछ ऐसी ही मंशा थी। कई कारसेवकों की 30 की कारसेवा में मौत हो चुकी थी। इसके बाद अयोध्या में नारा गूंजा, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का और मंदिर वहीं बनाएंगे। इन नारों ने कारसेवकों को जोश से भर दिया। पहले राम भक्तों ने अपने साथियों की मौत का शोक मनाया, अपने साथियों की लाश उठाए। मेरे राम के काम में उन निहत्थे कारसेवकों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। 1 नवंबर 1990 को मेरे रामललों के भक्तों की चिता में मैं भी जली थी। उस आग से सरयू का पानी भी तपा था। राम भक्तों की चिता की आग से भभकती चिंगारी ने राम भक्तों की आंखों में दिख रही थी। 30 अक्टूबर की कारसेवा में कितने कारसेवकों की मौत असल में हुई, यह आज तक सामने नहीं आया है। सरकारी आंकड़ों में इन मौतों को प्रदर्शित ही नहीं किया गया। वहीं हिंदू संगठनों की ओर से निहत्थे दर्जनों कारसेवकों की गोली लगने से मौत का दावा किया जाता है। 2 नवंबर को फिर बड़े कारसेवक वीएचपी ने एक बार फिर 2 नवंबर की कारसेवा का ऐलान किया। मुलायम सरकार ने इस कारसेवा को रोकने के सख्त आदेश दिए। बाबरी पर भगवा झंडा फहराए जाने से नाराज मुलायम ने कारसेवकों के आगे बढ़ने पर गोली मारने के आदेश दे दिए। किसी भी कारसेवक को विवादित ढांचे तक किसी भी हाल में नहीं पहुंचने देने का हुक्म सुरक्षाकर्मियों को दिया गया। उस दिन में अयोध्या के निकले और रास्ते में फंसे कारसेवक भी किसी प्रकार से अयोध्या में दाखिल हो चुके थे। 2 नवंबर 1990 की सुबह श्रीराम जन्मभूमि की ओर जाने वाले रास्तों पर कारसेवकों का जुटान हो गया था। पहले कारसेवकों ने प्रभु रामलला की प्रार्थना की। इसके बाद पूरा इलाका जय श्री राम के नारों से गूंजने लगा। प्रार्थना के बाद कारसेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़े। सुरक्षा बल उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कारसेवक उनसे आगे नहीं निकल पा रहे थे। सुरक्षा बलों की भारी तादाद थी। पैर छूने की वो रणनीति। बाबरी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे कारसेवकों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऐसे में कारसेवकों ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने राम काम में सुरक्षा कर्मियों का पैर छूना शुरू कर दिया। कारसेवकों को पैरों में गिरता देख सुरक्षाकर्मी भी भौंचक रह गए। वह पीछे हटे। पैर छूने की रणनीति के तहत सुरक्षाकर्मी एक कदम पीछे हटते और कारसेवक एक कदम आगे। कारसेवकों का यह आइडिया कुछ समय तक काम करता रहा। जुलूस आगे बढ़ता गया, लेकिन सरकार के आदेश के तहत अब पुलिस को एक्शन लेना था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कारसेवकों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का आदेश दिया। आंखों की जलन को बर्दाश्त करते कारसेवक लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे। जय श्री राम का नारा उनके लिए प्राणवायु के समान था। कारसेवकों को हटता नहीं देख लाठीचार्ज का आदेश दिया गया। पुलिस जैसे ही लाठीचार्ज के लिए सुरक्षा घेरे से छिटकी, कारसेवकों के लिए मौका था। लाठी का असर किसी भी कारसेवक पर नहीं हो रहा था। उनके सामने सुरक्षाकर्मियों के बीच की दरार थी। भीड़ सुरक्षा घेरे की इस दरार का फायदा उठाई और बाबरी परिसर की ओर दौड़ पड़ी। उनके हाथ में जो कुछ आया, उससे बाबरी पर हमला करना शुरू कर दिया। विवादित ढांचे को आंशिक क्षति भी पहुंची। घटना की जानकारी लखनऊ तक पहुंच गई। मुलायम सरकार ने गोली चलाकर कारसेवकों को नियंत्रित करने का आदेश जारी किया। 2 दिनों के भीतर दूसरी बार फायरिंग। रामभक्तों पर 2 दिनों में दूसरी बार गोली चली। हनुमानगढ़ी से लेकर विवादित परिसर के बीच रामभक्तों को गोलियों से निशाना बनाया जाने लगा। फायरिंग शुरू होने के बाद कारसेवक इधर उधर भागने लगे। सुरक्षा बलों के लिए आज कारसेवकों की जान लेना मकसद बन गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि इस दिन हनुमानगढ़ी के आसपास की गलियां खून से लाल हो गई थी। नालियों में खून बह रहा था। सुरक्षाकर्मी इस भीड़ में 30 अक्टूबर को बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने वाले कोठारी बंधुओं को ढूंढ रहे थे। सुरक्षा बलों ने एक घर में छिपे कोठारी बंधुओं को खींचकर सड़क पर लाए। बीच सड़क पर उन्हें गोली मारे जाने का दावा प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से किया जाता है। कोठारी बंधुओं के अलावा जोधपुर के सेठाराम वाली, गंगानगर के रमेश कुमार, फैजाबाद महावीर प्रसाद, अयोध्या के रमेश पांड्या, मुजफ्फरपुर के संजय कुमार, जोधपुर के प्रो महेंद्रनाथ अरोड़ा, राजेंद्र धारकर, बाबूलाल तिवारी और एक अनाम साधु के इस घटना में मारे जाने का रिकॉर्ड मिलता है। हिंदू संगठनों का दावा है कि पुलिस ने उस दिन सैकड़ों कारसेवकों की हत्या की। कई शवों का अज्ञात स्थानों पर दाह संस्कार कराया। बड़ी संख्या में लाशों को बोरे में भरकर सरयू नदी में भी प्रवाहित करने का आरोप भी पुलिस पर है। कौन थे कोठारी बंधु? अयोध्या मंदिर आंदोलन में आज भी कोठारी बंधुओं का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। राजकुमार कोठरी 23 और शरद कोठारी 20 दो भाई थे। कलकत्ता में संघ से जुड़े हुए थे।
वे आरएसएस की शाखाओं में शामिल होते थे। उन्होंने दूसरे साल तक का प्रशिक्षण लिया हुआ था। वीएचपी की 30 अक्टूबर की कार सेवा की घोषणा होते ही दोनों ने अयोध्या जाने की जिद शुरू कर दी। उनके पिता हीरालाल कोठारी ने दोनों भाइयों को भाग लेने की अनुमति दे दी। दिसंबर 1990 में उनकी बहन की शादी होने वाली थी। फिर भी दोनों भाई कार सेवा के लिए निकल पड़े। बहन को वादा किया कि शादी तक वापस आ जाएंगे। कोलकाता से वाराणसी पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अयोध्या के लिए ट्रेन सेवा बंद है। रास्तों को बंद कर दिया गया है। दोनों ने टैक्सी ली और आजमगढ़ पहुंच गए। वहां से उन्होंने पैदल अयोध्या जाने का फैसला किया। करीब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 30 अक्टूबर 1990 को दोनों भाई अयोध्या पहुंच गए। 30 अक्टूबर की कार सेवा में बाबरी पर भगवा फहरा कर वे सुर्खियों में आ गए। 2 नवंबर 1990 की कार सेवा में कोठारी बंधु दिगंबर अखाड़ा की तरफ से निकल रहे कार सेवकों के हुजूम में शामिल थे। दोनों भाई बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार के नेतृत्व में सड़क पर दोबारा उतरे। पुलिस ने इस दौरान कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों भाई एक मकान में छिप गए। दावा किया जाता है कि एक पुलिस अधिकारी ने शरद कोठारी को घर से पकड़ लिया। सड़क पर खड़ा कर उन्हें गोली मार दी गई। बड़े भाई राजकुमार कोठारी उस समय शरद को बचाने के लिए दौड़े। उन्हें भी गोली मार दी गई। 4 नवंबर 1990 को दोनों भाइयों का सरयू तट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कार सेवकों की भारी भीड़ सरयू तट पर उमड़ी। इसी भीड़ में मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहकर संबोधित किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जैसे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। तो बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव।